हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब एक्सरसाइज 12.4 का हम 7th क्वेश्चन करेंगे आगे। तो साइंटिस्ट सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को लिमिट दे रखी है और इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं डायरेक्ट। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट अपने को इसने लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है लोग वाला फंक्शन दे रखा है 1 + 3x टोटल के अपॉन में 3 की पावर x माइनस 1 3 की पावर x माइनस 1। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए लिमिट तो आपको पता है x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू लोग 1 + 3x। इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में अपने को वैल्यू दे रखी है 3 की पावर x माइनस 1। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपॉन वाली वैल्यू ना ओनली इसके अंदर ऑपरेशन करेंगे। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इससे log a आता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो जो टर्म है वही है log 1 + 3x, ये तो ऊपर है, अपॉन में अपने पास यहाँ से आ जाएगा log 3, क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, और इंटू के अंदर अपने पास यहाँ पे x बचेगा। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तो log 1 + 3x है और यहाँ पे ओनली x है। तो इसको 3x बनाने के लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाली को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ से अब जो फॉर्मूला याद आ रहा है अपने, जब देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे log 1 + x का फंक्शन होता है ना, log 1 + x का फंक्शन होता है और इसके टोटल के अपॉन में x होता है, तो उसका मतलब होता है log e। क्या होता है, log e होता है उसका मतलब, यानी कि 1। तो अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 3 को तो छोड़ दीजिए, log 1 + 3x है, यानी कि यहाँ पे जो x का फंक्शन 3x है और इसके अपॉन में भी यहाँ पे 3x बना लिया हमने। तो इससे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, log 1 + x का फंक्शन अपॉन x का फंक्शन, इससे तो अपने पास साइंटिस्ट log e आ जाएगा। log e का मतलब 1 होता है, अपने पास यहाँ बचेगा 3 अपॉन log 3, 3 अपॉन log 3 इंटू log e। log e की वैल्यू 1, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन log 3, ठीक है। ये साइंटिस्ट log है, log 3। इसके बाद साइंटिस्ट अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका, जो अपना 7th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 5 दे रखी है और फंक्शन अपने को दे रखा है log x माइनस log 5 अपॉन x माइनस 5। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को लिमिट तो दे रखी है, x की लिमिट 5 दे रखी है, तो हम इसके अंदर x की एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं 5 + h मान लेते हैं, ठीक है। x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 5 + h है, तो यहाँ से अपने पास h की लिमिट हो जाएगी 0। तो इसके अंदर हम साइंटिस्ट लिमिट तो अपने पास नहीं क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का जो x है उसके अंदर हम 5 + h पुट कर देंगे। फंक्शन के साइंटिस्ट x के अंदर देखिए log x की जगह हम पुट करेंगे 5 + h माइनस log 5 अपॉन साइंटिस्ट x है, x की जगह जब हम यहाँ पे 5 + h पुट करेंगे तो 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, अपने पास बचेगा h। अब साइंटिस्ट आपको यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी का यूज करना है। मान लेते हैं कि अपना जो 5 + h चाहिए अपना a है और 5 अपना b है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, log a माइनस log b। आपको साइंटिस्ट आइडेंटिटी याद दिलवा देता हूँ अपनी, log a माइनस log b क्या होता है, ये अपना हो जाता है log a अपॉन b, ठीक है ना। log a माइनस log b होता है, log इन दोनों का इकट्ठा log रखना होता है तो a अपॉन b होता है। यही केस इसके अंदर करेंगे साइंटिस्ट, log a माइनस log b है तो इकट्ठा log रखेंगे, log हो जाएगा a अपॉन b, यानी कि 5 + h अपॉन 5 log a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में यहाँ पे h हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए log इनका सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो 5/5 करेंगे तो अपने पास 1 हो जाएगा, प्लस के अंदर h/5 हो जाएगा 1 h/5, और इसके अपॉन में h दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपने एक आइडेंटिटी की होगी ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या होता है log
1 प्लस एक्स का फंक्शन अपॉन एक्स का फंक्शन होता है तो उसका मतलब होता है log e यानी कि 1 log 1 प्लस एक्स वाला फंक्शन और इसके टोटल में एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए। ये देखिए log 1 प्लस एच का फंक्शन साइंटिस्ट एच अपॉन 5 है, तो हम क्या करते हैं इस एच को 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए log 1 प्लस एच का फंक्शन अपॉन एच का फंक्शन, इससे तो अपने पास आ जाएगा log e यानी कि 1 आ जाएगा, इससे तो अपने पास 1 आ जाएगा और 1/5 ये बचेगा, 1/5 बचेगा इंटू log e यानी कि 1/5। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे आगे। तो साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है log a प्लस एक्स माइनस log a अपॉन एक्स। साइंटिस्ट इससे जो हमने पिछला पार्ट किया था उसके अंदर हमने एक आइडेंटिटी की थी log a माइनस log b वाली। ठीक है, इस कंप्लीट को हम a मान लेते हैं। log a माइनस log b क्या होता है, इन दोनों का अगर हमें इकट्ठा log रखना हो तो क्या करते हैं log a माइनस b को पुट करते हैं log a अपॉन b यानी कि a प्लस एक्स अपॉन a पुट करेंगे, log a अपॉन b हो जाएगा और इसके टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट x दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपना log, इसका यहाँ पे अब सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो a अपॉन a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन ए, 1 प्लस एक्स अपॉन ए हो जाएगा और इसके साइंटिस्ट अपॉन में x दे रखा है। अब आपने एक फॉर्मूला किया होगा log 1 प्लस एक्स का फंक्शन अपॉन एक्स का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे तो साइंटिस्ट एक्स का फंक्शन क्या है x अपॉन ए है और यहाँ पे ओनली x है तो यहाँ पे x का फंक्शन बनाएंगे, x का फंक्शन बनाएंगे तो इसको a से डिवाइड करना पड़ेगा और a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए log 1 प्लस एक्स का फंक्शन अपॉन एक्स का फंक्शन, इससे तो अपने पास log e आ जाएगा, क्या हो जाएगा log e आ जाएगा जब अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इससे तो अपने पास log e आ गया इंटू 1/a बचेगा, 1/a। तो log e की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता है 1 होती है तो 1 इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को इसने लिमिट दे रखी है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दे रखा है x माइनस 2 अपॉन log a x माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इस बार इसने log के नीचे बेस दे रखा है, इसका log के नीचे बेस इसका दे रखा है तो इसको देखिए साइंटिस्ट। अब तो साइंटिस्ट इससे पहले ना एक थोड़ी सी आइडेंटिटी कीजिए आप, एक आइडेंटिटी होती है मैंने आपको पहले बताई भी होगी नहीं बताई भी होगी, देख लीजिए log a b, log उसका नीचे बेस दे रखा हो और उसकी आगे एक वैल्यू दे रखी हो b, तो साइंटिस्ट इनको हम ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है ना साइंटिस्ट, इन दोनों log b और log a है, इन दोनों का बेस यहाँ पे e हो जाएगा, e लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, आप बस ये नोट कीजिए log के नीचे जब बेस दे रखा हो और उसकी एक वैल्यू दे रखी हो log a b इज इक्वल टू वो हो जाएगा log b अपॉन log a। जैसे कि साइंटिस्ट आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अपने को इसे दे रखा है log 9, log का बेस दे रखा है 3 और वैल्यू दे रखी है 9 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 9 अपॉन log 3। और वैसे साइंटिस्ट इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, log का मतलब होता है पावर, 3 की कितनी पावर लगाएं कि 9 आ जाए 2, तो इसका मतलब साइंटिस्ट log 2 अपॉन log 3 का मतलब 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो फंक्शन क्या है x माइनस 2, इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में log a, इसको b मान लेते हैं, log a b दे रखा तो हम इसको लिखेंगे log b अपॉन log a, क्या लिखेंगे log b यानी कि log x माइनस 1 अपॉन log a करेंगे, अपॉन वाला log ऊपर चला जाएगा, log a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस बार इसने अपनी लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 दे रखी है, तो एक बार तो इसका जो लिमिट है वो सोल्व करते हैं। इसने साइंटिस्ट लिमिट टेंड्स टू 2 दे रखी है तो यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं 2 प्लस एच। ठीक है, तो इसके लिए अपनी जो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपनी जो नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन का x है वो 2 प्लस एच के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। देखिए x की जगह साइंटिस्ट 2 प्लस एच पुट करेंगे, 2 प्लस एच पुट करेंगे तो 2 से -2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा h, क्या बचेगा h
log a अपॉन log x। x की जगह साइंटिस्ट 2 प्लस एच पुट कीजिए। 2 प्लस एच पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 से तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। ये देखिए, मैंने ऊपर भी बताया था, log 1 प्लस एक्स का फंक्शन अपॉन एक्स का फंक्शन हो तो उसका मतलब होता है log e। साइंटिस्ट यही सेम कंडीशन यहाँ पे है। देखिए, log 1 प्लस एच का फंक्शन और इसके ऊपर एच दे रखा है। साइंटिस्ट इसके चाहे तो नीचे एच हो चाहे ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ऊपर h है तो इसके टोटल अपॉन में log 1 प्लस एच का फंक्शन होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास log e आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो अपने पास देखिए log e आ चुका है और इनटू के अंदर log a बचेगा, log a बचेगा। log e की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता है 1 होती है, 1 इंटू log a करेंगे इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट हो जाएगा log a। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो 7th क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट करेंगे, 5th पार्ट। साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के 5th पार्ट में, 6th नहीं साइंटिस्ट, ये 5th पार्ट है। ठीक है, 5th पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट दे रखी है और फंक्शन अपने को इस प्रकार दे रखा है, log 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन साइन एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स दे रखा है साइंटिस्ट यहाँ पे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए फंक्शन क्या है, log 1 प्लस एक्स का क्यूब, इसके टोटल अपॉन में ये देखिए साइंटिस्ट साइन एक्स की क्यूब दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, अपने को पावर तो बाद में लगाएंगे, एक बार देखिए साइन एक्स दे रखा है, इस साइन एक्स को हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद अपने पास वही साइन एक्स बचेगा और इसकी पावर दे रखी है 3, इसकी साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को 3 पावर दे रखी है। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है जब लिमिट अपनी x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स की जगह तो 1 हो जाएगा, फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन अपने पास बचेगा log 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स बचेगा और x की यहाँ पे पावर 3 दे रखी है, x की पावर 3। ये देखिए log 1 प्लस एक्स का फंक्शन अपॉन एक्स का फंक्शन, तो साइंटिस्ट इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है log e का मतलब 1। ठीक है, इससे भी अपने पास यहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे साइंटिस्ट इसका 8th क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को लिमिट के कुछ केस दे रखे हैं। ठीक है, इन्हीं को सोल्व करना है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है 1 प्लस 3x और उसकी पावर दे रखी है 1 अपॉन 4x। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप ध्यान देना, एक फॉर्मूला बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अभी बता रहा हूँ। अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा हो, साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन दे रखा हो 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1 अपॉन एक्स होती है तो इज इक्वल टू ई होता है। ध्यान से देख लेना, 1 प्लस एक्स का कोई भी फंक्शन और उसकी टोटल पावर साइंटिस्ट 1 के अपॉन में होना चाहिए एक्स का फंक्शन इज इक्वल टू ई। साइंटिस्ट वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसने अंदर अलग केस दे रखा है, यहाँ पे जो एक्स का फंक्शन है वो तो 3x दे रखा है और इसकी जो पावर है वो 1 के अपॉन में 4x दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसका लिमिट साइंटिस्ट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे तो 1 प्लस 3x है, ठीक है। इसके साइंटिस्ट ये जो पावर है ना 1 अपॉन 4x, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 अपॉन 4x इसकी पावर है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से डिवाइड कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, पावर अपनी हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 3x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3x और इनटू में क्या बचेगा 3 अपॉन 4 ये बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने इसकी पावर को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया तो अपने पास पावर बनेगी 1 अपॉन 3x। क्या पावर बनेगी 1 अपॉन 3x इंटू 3 अपॉन 4। समझ में आ गया। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, साइंटिस्ट ये जो इसकी पावर ये दे रखी है और उसकी फिर
टोटल पावर 3.4 दे रखी है। यानी कि साइंटिस्ट ये जो दोनों पावर है ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। और आपको पता है पावर मल्टीप्लाई कब होती है, देखिए 1 + 3x की जो पावर है वो 1/3x है और इसकी टोटल पावर 3/4 हो जाएगी। आपको पता है ना, जब पावर की पावर हो तब पावर एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर होती है। तो हमने इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख दिया, 1 + 3x की पावर 1/3x लगा दी और इसकी टोटल पावर हमने 3/4 कर दी। ठीक है, अब साइंटिस्ट आपको ये भी पता है कि जब अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो 1 + x का फंक्शन और उसकी टोटल पावर 1/x = e होता है। यही सेम केस यहाँ पे है, 1 + 3x दे रखा है और इसकी जो टोटल पावर है साइंटिस्ट वो 1/3x है। यानी कि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी इसकी पावर है वो भी अपॉन में 3x है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट ई हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसका तो अपना रिजल्ट ई हो जाएगा और उसकी ऊपर पावर बची है 3/4। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 की पावर ई की पावर 3/4। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना जो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 8th क्वेश्चन का साइंटिस्ट अपना सेकंड पार्ट है। इसके अंदर देखिए अपने को लिमिट्स गिवन है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन गिवन है 1 + sin x, उसकी पावर अपने को दे रखी है 2 cot x। ठीक है, इसकी पावर क्या दे रखी है, 2 cot x पावर दे रखी है साइंटिस्ट। इसके अंदर देखिए आप 1 + sin x, ठीक है, इसकी पावर 2 cot x। तो साइंटिस्ट cot x को आप क्या लिख सकते हो, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, ये लिख लिया। अब साइंटिस्ट 1 + sin x, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे 1/sin x, इसकी पावर क्या लगा देंगे 1/sin x कर देंगे और इनटू के अंदर 2 cos x यहाँ पे अलग से कर देंगे। ठीक है ना, 1/sin x इनटू के अंदर 2 cos x वो हमने यहाँ पे अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट इसमें भी साइंटिस्ट क्या है, पावर की पावर है ना, इसको क्या लिखेंगे 1 + sin x, इसकी पावर दे रखी है 1/sin x, 1/sin x पावर दे रखी है और इसकी टोटल पावर ऊपर हो जाएगी 2 cos x, 2 cos x। साइंटिस्ट ये देखिए ब्रैकेट के अंदर बंद है तो हमने पावर की पावर है तो दोनों पावर एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो जाती है, यही तो है यहाँ पे, दोनों पावर एक दूसरे के मल्टीप्लाई है तो हमने इसको अलग करने के लिए बीच में ब्रैकेट लगा दी। अब आपको ये देखिए साइंटिस्ट ये भी पता है कि 1 + sin x का फंक्शन दे रखा है और इसकी जो पावर है वो भी 1/sin x है, यहाँ भी sin x है और यहाँ भी sin x है। तो इससे तो आपके पास डायरेक्ट e आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास e आ जाएगा और e की पावर बचेगी 2 cos x, e की पावर क्या बचेगी 2 cos x। और साइंटिस्ट जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम cos x की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ठीक है, cos x की जगह 1 पुट करेंगे तो = e² बचेगा। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट इसी प्रकार अपना जो 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट इसका कैसे करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपने को दे रखा है cos x + sin x और इसकी पावर गिवन है 1/x, 1/x। साइंटिस्ट इसमें है ना हम ऐसा करते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे cos x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हम यहाँ पे cos x की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, cos x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना जो फंक्शन बनेगा वो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की तो आप वैल्यू 1 पुट कीजिए डायरेक्ट, 1 + sin x, 1 + sin x और उसकी पावर 1/x। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 + sin x दे रखा है और उसकी जो पावर है वो ओनली x दे रखी है 1 के अपॉन में। तो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस ये जो साइंटिस्ट अपना sin x दे रखा है ना, इसको हमने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया और उसकी पावर 1/x हो जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट जब अपने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो
साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से जो साइन एक्स अपॉन एक्स है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अपने पास फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन बचेगा 1 प्लस इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल 1 प्लस एक्स का फंक्शन है और उसकी टोटल पावर 1 अपॉन एक्स दे रखा है। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसकी जो साइंटिस्ट वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, ये अपने यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।